वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। और आज का जो टॉपिक है, आज इसमें कवर करेंगे राउल्ट्स लॉ कि राउल्ट्स ने अपने लॉ में क्या बताया था। अब राउल्ट्स ने दो केस यूज किए थे। फर्स्ट बताया था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट और सेकंड बताया था राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कि राउल्ट्स ने फर्स्ट लॉ में वोलेटाइल केस को कंसीडर किया था, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए बताया था, और सेकंड में बताया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो आज इसमें कवर करते हैं फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट कि राउल्ट्स ने अपने लॉ में वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या बताया था। तो स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ। और इसमें जो केस फर्स्ट आता है फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसमें जो केस फर्स्ट आता है फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। बट उससे पहले वोलेटाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट कि वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स ने अपने लॉ में क्या बताया था। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिसके वेपर बनते हैं, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके वेपर बनते हैं। अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसके वेपर बनते हैं उसको बोलते हैं अपन वोलेटाइल, और जिस सब्सटेंस के वेपर नहीं बनते उसको बोलते हैं अपन नॉन वोलेटाइल। तो ये वाला जो केस है, ये केस अपन स्टार्ट किया फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ऐसा सब्सटेंस जिसके वेपर बनते हैं उसको बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे एल्कोहल है, इसको हीट कर दो वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। एसीटोन है, इसको हीट कर दो वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसके वेपर बनते हैं उसको बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। अब राउल्ट्स ने वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अपने लॉ में क्या स्टेटमेंट बताई थी। अगर आप इसकी लिखते हैं सब, बट उससे पहले राउल्ट्स लॉ आप यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज आप क्यों करते हैं, इसका यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं आप वेपर प्रेशर को निकालने के लिए, इसका यूज करते हैं वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। तो राउल्ट्स लॉ का यूज करके आप वेपर प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं आप वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप इसके लिखे स्टेटमेंट कि राउल्ट्स ने वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अपने लॉ में क्या बताया था स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से, इसकी स्टेटमेंट। तो अगर आप इसकी लिखें स्टेटमेंट, तो इसने स्टेटमेंट में ये बोला था कि द पार्शियल वेपर pressure of a component at a particular temperature is equal to mole fraction of that component multiply by वेपर प्रेशर, Vp मतलब वेपर प्रेशर है, of that component in pure state। तो ये राउल्ट्स ने स्टेटमेंट दी थी वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो ये इसकी स्टेटमेंट है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग है, अपने पास मान लो सॉल्यूशन है, ये मान लो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक फिर क्या होता है सॉल्वेंट होता है। मान लो अपने पास एक मान लो ए है, एक अपने मान लिया बी है, और बी अपने मान लिया सॉल्यूट है। तो ए फिर क्या बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। तो अपने ये मान लिया कि अपने पास मान लो कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अपने मान लिए दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए एक बी। बी अपने मान लिया सॉल्यूट है, ए अपने मान लिया सॉल्वेंट है। अब अपने क्या करना है, ए का भी वेपर प्रेशर निकालना है, बी का भी वेपर प्रेशर निकालना है। किसके अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कि ए का वेपर प्रेशर क्या होगा और बी का वेपर प्रेशर क्या होगा। पहले स्टार्ट करते हैं ए से कि अपन ए का वेपर प्रेशर अपन कैसे निकालेंगे। पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट का। अब स्टेटमेंट को ध्यान से चेक करना कि द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल मतलब किसी एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात हो रही है, उसको बोलते हैं पार्शियल। जैसे मान लो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ए का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो वो पार्शियल वेपर प्रेशर है। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ बी का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, वो भी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है। और अगर आप ऐड करते दोनों के वेपर प्रेशर को, वो फिर क्या बनेगा, टोटल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात हो रही है।
जैसे अगर आप ए का वेपर प्रेशर निकालते हैं, स्टेटमेंट से चेक करना, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू, आप ए का निकाल रहे हैं, किसके इक्वल आएगा, जिस कंपोनेंट का आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं उसी का आप क्या यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन। मतलब जिस कंपोनेंट का आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं उसी कंपोनेंट का आप क्या यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन। ए का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन का आप किसका यूज करेंगे, ए का, और मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स होता है। ए का निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन किसका यूज करेंगे आप, ए का, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी के कंपोनेंट से, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मतलब ए का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन आप किसका यूज करेंगे, ए का, और वेपर प्रेशर के आप किसका यूज करेंगे, ए का, वेपर प्रेशर के आप किसका यूज करेंगे, ए का। कौन सी स्टेट में, प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट के लिए आप यूज करते हैं नोट। ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। मतलब जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है वो किसके इक्वल आएगा, उसी कंपोनेंट का यूज करेंगे आप मोल फ्रैक्शन। इसको मल्टीप्लाई कर दो वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, मतलब जो गिवन वैल्यू है, ये वैल्यू गिवन होगी, जो भी ए का वेपर प्रेशर गिवन है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दे उसके मोल फ्रैक्शन से, तो वहां से क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो अपने ए का वेपर प्रेशर निकालना है तो किसके इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। मतलब जो ए का गिवन वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में जो गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए के मोल फ्रैक्शन से, तो वहां से क्या आ जाएगा, ए का वेपर प्रेशर। और ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए के प्रेशर की बात हो रही है, ए के वेपर प्रेशर की बात हो रही है। यह आ गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सिमिलरली अब किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का। सॉल्यूट अपने पास क्या है, बी, तो यहाँ से पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम वे में मोल फ्रैक्शन अब किसका यूज करेंगे, बी का, इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। तो ये आ गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये किसका आ गया, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। तो क्या आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर आप दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो वहां से किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन। पी मतलब टोटल वेपर प्रेशर की बात हो रही है, या बोल दो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें दोनों आ जाएंगे, पी ए भी आएगा प्लस में साथ में क्या आएगा, पी बी भी आएगा। अब पी ए की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे। अगर आप पी ए की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स ए इंटू में क्या आ जाएगा, पी ए नोट, प्लस में पीबी की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बी इंटू में क्या आ जाएगा, पी बी नोट आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। वही क्लियर यहाँ तक। तो ये स्टेटमेंट है, इसको देख के अपने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अपने लिखनी स्टार्ट कर दी। तो ए का वेपर प्रेशर निकाल लिया, बी का निकाल लिया, यहाँ से अपने टोटल निकाल लिया। टोटल के लिए वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस में साथ में क्या कर दो, वेपर प्रेशर ऑफ बी कर दो। पीए की ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, पीबी की ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बनेगा। अब अगर आप देखिए मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। इसके बाद अगर आप चेक करते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अब यहां से या तो x a की वैल्यू निकाल लो या फिर x b की वैल्यू निकाल लो। मान लो आप x a की वैल्यू निकालते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस में x b। अपने x a की वैल्यू निकाल ली। अब x a की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे, x a की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे। x a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस में x b, इसको पुट करो यहाँ पे। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस में x b इंटू में साथ में क्या आ रहा है, p a नोट प्लस में साथ में एज इट इज एक्स बी इंटू में क्या आ जाएगा, पी बी नोट। ये अब अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो यहां से p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर आप पी ए नोट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी ए नोट माइनस में एक्स बी इंटू में पी ए नोट प्लस में एक्स बी इंटू में क्या आ जाएगा, पी बी नोट आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपने तो ये बनेगा। अब यहां से चेक करना, एक्स भी यहाँ पे भी आ रहा है, एक्स भी यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप एक्स बी को कॉमन निकालते हैं, अगर आप यहाँ से एक्स बी को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बी यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस पी ए नोट प्लस में क्या बचेगा, पी बी नोट। तो जो प्लस वाली टर्म है इसको लिख रहा हूं मैं पहले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी बी नोट माइनस में क्या बचेगा, पी ए नोट, और एक्स भी यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन।
एक्स भी यहां से कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा, और प्लस में यहाँ पे साथ में क्या बचेगा, पी ए नॉट। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है राउल्स लॉ का। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, कि वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स ने अपने लॉ में क्या बताया था। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट का यूज करके अपन इसके क्या कर दी, डेरिवेशन। ये इसकी सारी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये इसका फाइनल इसका एक्सप्रेशन है, ये स्टेटमेंट, ये सारा मैथमेटिकल पार्ट। अब इसका आता है ग्राफिकल पार्ट। ग्राफ भी बताया था, ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, की वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में ग्राफ भी प्लॉट किया था। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां से चेक करना, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो यहां पे आप यूज करेंगे वेपर प्रेशर। इधर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, और इधर अपन मान लिया एक्स, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन है। यहां पे अपन मान लिया, यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स ए अपने मान लिया एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, यहां पे अपने मान लिया एक्स ए 1 है, तो एक्स भी यहां पे कितना होना चाहिए, अगर एक्स ए 1 है तो एक्स भी यहां से कितना होना चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, हमेशा 1 के, और एक्स ए ऑलरेडी 1 के इक्वल आ चुके हैं, एक्स ए 1, तो ये फिर कितना होना चाहिए ताकि सम 1 आए, तो 0 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तभी 1 के इक्वल आएगा, तो एक्स भी कितना हो जाएगा 0। यहां पे अपने मान लिया एक्स ए, अपने मान लिया एक्स ए 0 है, तो यहां से एक्स भी कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, तभी 1, तभी जो सम है वो 1 के इक्वल आएगा, अपने ये मान लिया। मतलब यहाँ पे एक्स ए 1 आ रहा है, एक्स भी 0 है, मतलब इस एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट है, और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स ए 0 है, तो इस एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट है। मतलब यहाँ पे तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा ए का वेपर प्रेशर, यहाँ पे बी प्रेजेंट है कंपोनेंट, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, बी का आएगा। अब ए का वेपर प्रेशर बी से कम भी हो सकता है, बी से ज्यादा भी हो सकता है, जितना मर्जी मान लेना। अपन मान लिया ए का जो वेपर प्रेशर है वो अपन मान लिया बी से ज्यादा है, तो यहां लिख दिया अपन पी ए, यहां लिख दिया अपन पी ए। अपन ये मान लिया कि जो ए का वेपर प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा, बी का फिर क्या हो जाएगा, कम, इसलिए बी वाला जो ये डॉट है ये नीचे शो कर दी, और ये किसका आएगा, पीबी, बी का आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट, इसलिए वेपर प्रेशर भी किसका आएगा, ए का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका आएगा, बी का आएगा। अब ध्यान से चेक करना, अगर आप लेफ्ट टू राइट साइड मूव करते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट साइड मूव करते हैं, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी आ रही है 0, 1 से 0, एक्स ए की वैल्यू क्या हो रही है 1 से 0, तो वैल्यू क्या हो रही है एक्स ए की, डिक्रीज। यहां से चेक करना, इसमें और इसमें दोनों में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली, अगर एक्स ए की वैल्यू डिक्रीज, तो कि एक्स ए की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां से चेक करना, अगर एक्स ए की वैल्यू डिक्रीज, तो पी ए की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। दोनों में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्स ए की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पी ए की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज, इसलिए पी ए वाला जो कर्व है वो कहां जाएगा, नीचे, यहां जाएगा। यहां पे एक्स ए कितना हो गया 0, अगर एक्स ए 0 तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो पी ए भी क्या हो जाएगा 0, तो ये पी ए 0 हो गया। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो गया 0 हो गया। अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हैं, एक्स बी की वैल्यू 1, 1 से कितनी आ रही है 0, यहां से यहां आते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं, तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। यहां से चेक करना, अगर एक्स बी की वैल्यू डिक्रीज, तो पीबी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होगी, इसलिए पीबी वाला जो कर्व है ये भी कहां जाएगा, नीचे। तो ये गया नीचे, ये आ गया ए का वेपर प्रेशर, ये आ गया बी का वेपर प्रेशर, मतलब ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये किसका है, सोल्यूट का है। अगर आप दोनों के पीक पॉइंट को मैच कर दे, वहां से किसका वेपर प्रेशर आ जाएगा, सॉल्यूशन का आ जाएगा। अगर आप दोनों के पीक पॉइंट को मैच कर दें तो वहां से किसका वेपर प्रेशर आ जाएगा, सॉल्यूशन का। तो ये आ गया पी, आ गया पी, मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर आप पी ए और पीबी की वैल्यू को आपस में ऐड कर दें तो वहां से किसका आता होता है, सॉल्यूशन का आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया, ये इसका ग्राफिकल पार्ट है। बट इसमें अभी चेक करना, यहां पे एक्स ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, इसको मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां से चेक करना, इसमें एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है, एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1। अगर मान लो एक्स ए 1 है,
अगर मान लो x a की वैल्यू 1 है, अब यहां से चेक करना, रिलेशन अपन ये वाला पढ़ा था कि पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ए इंटू में क्या आएगा, पी ए नोट, ये पढ़ा था। अगर एक्स ए 1 है, अगर ये 1 है तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नोट। मतलब पी ए को आप पी ए नोट आप लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पी ए नोट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ए ही कंपोनेंट है, बी यहाँ पे नहीं है, तो ये प्योर स्टेट में है। सिमिलरली अगर आप यहां देखें एक्स बी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स बी इज इक्वल टू 1, और यहां से अगर आप बी का देखें, ये पढ़ा था किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स बी इंटू में क्या आ जाएगा, पी बी नोट। एक्स बी की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नोट आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी नोट आ जाएगा। तो आप इस पी बी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, पी बी नोट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये फिर क्या बनेगा, पी बी नोट। अभी इसको आप पी बी नोट भी लिख सकते हैं। तो ये इसका ग्राफिकल पार्ट है, और ये कंप्लीट है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट की। राउल्स ने अपने लॉ में वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या बताया था, तो स्टेटमेंट के बेस पे इसकी डेरिवेशन है, मैथमेटिकल पार्ट है, और ये इसका सारा ग्राफिकल पार्ट है। तो ये था राउल्स लॉ के बारे में वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।